guys, welcome to my YouTube channel E-Class. So today it is not an educational video, just like I usually made, like chapters. So today we are going to do GTIN exemption. तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको GTIN एग्जामिशन लेना सिखाऊंगी, उसका मीनिंग सिखाऊंगी, दूसरा मैं आपको लिस्टिंग करना भी सिखाऊंगी। सो डोंट वरी। सो हमने क्या किया, गूगल पे गए, हमने लिखा GTIN एग्जामिशन। हम पहली साइट पे गए जो सेलर सेंट्रल की साइट है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। EAN नंबर क्या होता है, JAN नंबर क्या होता है, ISBN, GTIN सब कुछ मिल जाएगा आपको। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। ओके, तो ये मैं आपको फिर से जाके बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है GTIN एग्जामिशन। फिर मैं उस लिस्ट पे गई। तो GTIN एग्जामिशन का मतलब क्या होता है? GTIN एग्जामिशन का मतलब होता है, एग्जामिशन का मतलब क्या है? डिस्कार्ड, टू, नॉट टू हैव इट। तो ऐसा क्या होता है, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो हम अमेजोन पे लिस्ट करना चाहते हैं एज अ सेलर, बट हमारे पास उसके लिए पर्टिकुलर कोड नहीं होता, जो कि मोस्टली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, या फिर हमें लेना पड़ता है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपने यूपीसी कोड खरीद लो, अमेजोन की साइट पे जाओ, यूपीसी कोड के लिए ऑर्डर दो और वो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप GTIN एग्जामिशन ले लो। एग्जामिशन का मतलब डिस्कार्ड, मतलब आपके पास कोई कोड नहीं है, आप उसके बिना लिस्टिंग करना चाहते हो, तो उसमें आप फिर बिना किसी कोड के लिस्टिंग कर पाओगे एंड इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू डू लिस्टिंग। ठीक है, आपको बहुत इजी हो जाएगा लिस्टिंग करना। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि लिस्टिंग कैसे करनी है इन हिंदी स्पेशली। और हम जैसे ये हम जा रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें इस पर जाना है रिक्वेस्ट अप्रूवल पे। ये हमारे पास साइट आई रिक्वेस्ट अप्रूवल का, मतलब लिंक आया। वी हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक ऑन रिक्वेस्ट अप्रूवल, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट अमेजोन से लेनी है कि हम भाई बिना उसके डालना चाहते हैं। हम सेलेक्ट पे गए, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करें बिकॉज मुझे उसके अंदर चाहिए, हालांकि मैं ले चुकी हूँ तो उसमें आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करेंगे। और एक और चीज़, जब आपका अप्रूवल का आ जाएगा, आपको एक मेल आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको अप्रूवल इस कैटेगरी में मिल गया। और अब पहले क्या होता था, ये कुछ टाइम के लिए होता था, लेकिन अब ये लाइफ टाइम हो गया। अगर आपने एक कैटेगरी में लिए तो वो आपके लिए लाइफ टाइम अप्रूवल है। नेक्स्ट में अगर आपका नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जेनरिक डालो। ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसमें सपोर्ट लेटर डालना पड़ता है, और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो वो आपको डालनी पड़ती है। ठीक है, ये मैंने डाला और मेरा आ जाएगा ऐड अ प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्रूवल उसमें लिया हुआ है। अगर मैंने अप्रूवल नहीं लिया होता तो उसमें आता कि आपकी रिक्वेस्ट वो हो गई है, और आपको मेल, मतलब मेल बाद में आती है, और उसमें लिखा होता है कि 24 आवर्स बाद लिस्टिंग करना। ठीक है, उससे पहले मत करना, एक दिन बाद, और 48 आवर्स के अंदर आपको अप्रूवल आ जाता है। पहले वो चेक करके भी बताते कि अप्रूवल है इसके लिए या नहीं है। हम मैं फिर अमेजोन सेलर पे गई, वहीं पे मेरा तो ऐड अ प्रोडक्ट उधर ही आ रहा था। वैसे आप अमेजोन सेलर पे जाके भी ले सकते हैं, मतलब जाके उसमें लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो कि मैं अमेजोन पे मेरा ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है मैं डालती हूँ, जो ब्रांडेड होते हैं ना प्रोडक्ट, वो ऑलरेडी होते हैं अमेजोन पे। और एक होता है नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मतलब वो अमेजोन पे अभी अवेलेबल नहीं है, मेरा ही है मतलब। तो इसमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में ली थी कंफर्मेशन, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से हम आगे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपनी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स वो फाइंड कर रहे हैं, इसके अंदर ही आपको मिल जाएगी। कुछ कैटेगरीज लॉक्ड होती हैं तो उसके लिए परमिशन अलग वे होता है। ठीक है, अब अगर ये किसी को, इफ एनीवन वांट्स इन इट इन एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश दे कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट फॉर देम। तो हम अपनी कैटेगरी फाइंड कर रहे हैं। हमारी कैटेगरी है हेडफोन्स, क्योंकि मैंने मिनी हेडफोन्स डालना है, और मैंने बाद में सेलेक्ट किया ओवर ईयर। सो मैंने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया ओवर ईयर। ठीक है, और अब मेरी वो लिस्टिंग के लिए पेज खुल जाएगा। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट पेज खुल जाता है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके आगे स्टार नहीं आता। ठीक है, और जो सॉरी 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 क्या होता है कि जैसे जो हमारे जो ब्लॉग्स हैं उनमें जिनमें कंपल्सरी होता है ना डालना, उसमें हमेशा स्टार आता है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जिनमें नहीं होता उसमें ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम अपना प्रोडक्ट आईडी पे गए हैं, मैं आपको GTIN करके बता रही हूँ उसमें। ठीक है, और इसमें जो है मेरा डालना नेसेसरी नहीं है, वरना अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अगर आपके पास है यूपीसी कोड या जो भी है। बट मेरे में डालना कंपलसरी नहीं है, तो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने उसमें GTIN एग्जामिशन लिया है। अगर मैंने उस किसी कैटेगरी में GTIN एग्जामिशन नहीं लिया होगा तो फिर मुझे स्टार में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आईडी डालनी पड़ेगी जो मेरे प्रोडक्ट की होगी। ठीक है,
उस टाइम जो है ये कंपलसरी हो जाता है, बट अभी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैंने जो है वो प्रोडक्ट आईडी की एग्जामिशन लिया हुआ है, उसका डिस्कार्डमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट में अपना टाइटल डालना है, बट मैं उससे पहले आपको दिखा रही हूँ कि जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्टार आता है या नहीं, ये आपके लिए एज आपको याद रह जाएगा कि जिसके लिए एग्जामिशन ली हुई है उसके अंदर स्टार नहीं आता। मैं रैंडमली कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर रही हूँ अप्लायंस में, जिसमें मैंने एग्जामिशन नहीं लिया हुआ, तो आप देखेंगे कि उसमें स्टार नहीं आएगा। इससे आपको याद रहेगा कि अगर मेरी कैटेगरी लिस्टेड है, एग्जाम्प्टेड है, तो मुझे स्टार मतलब मुझे प्रोडक्ट आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे स्टार शो हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें इस कैटेगरी के अंदर अपना डालना प्रोडक्ट आईडी नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो उसमें हमें जो है अपनी प्रोडक्ट आईडी डालनी ही पड़ेगी, वरना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब हम वापस अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, जिसमें हमने एग्जाम्शन लिया हुआ है, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं, कितनी भी बारी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। हाँ, अप्रूवल आने में इतना टाइम नहीं लगता, सेम डे भी आ जाता है, ठीक है। तो GTIN एग्जाम्शन, यू शुड नो व्हाट डू मीन बाय GTIN एग्जाम्शन, ठीक है। ये ग्लोबल नंबर होता है, बारकोड नंबर टाइप, और आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, जो आप इसके अंदर लिस्ट करोगे, उसका आपको अमेजोन की तरफ से लास्ट में जब लिस्टिंग हो जाएगी ASIN नंबर मिलेगा, दैट विल बी योर पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट की पहचान के लिए कोई नंबर चाहिए ना, तो फिर वो ही नंबर आपका नंबर होगा मेन। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको ओवर ईयर पे जा रही हूँ, ये मैंने पहले भी किया था इसलिए मैंने इसको वापस नहीं बताया, ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी का आपको पता ही आगे स्टार नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंपलसरी। अब आइटम आपका नेम में हम आइटम नेम में हम डालेंगे जो उसका नेम है, जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे मैं उसमें मिनी हेडफोन्स देना चाहती हूँ, तो मैं मिनी हेडफोन्स लिखूँगी, ठीक है। बिकॉज माइन आप बहुत लॉन्ग भी लिख सकते हैं, जो मेन शो होता है ना ऊपर, उसे कहते हैं हम आइटम नेम, ठीक है, जो हमारा बेसिकली उस आइटम का नेम है। और यही मेरा, जैसे मेरा उसका नाम है मिनी हेडफोन्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ ऐसे ही आपको सारे फील्ड्स जो हैं वो भरने होते हैं। अब ब्रांड नेम इज़ माइन जेनेरिक, जब आपका कोई ब्रांड नेम नहीं होगा तो आपको जेनेरिक भरना है। अब और जो जो चीज़ें आपकी नहीं है उसमें NA भर दो, या जो कंपलसरी है स्टार वाली है उसमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है आप NA भर दो। वेरिएशन इज़ नॉट कंपलसरी, बिकॉज उसके आगे आप देख सकते हैं स्टार नहीं है, इसको बस आप फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ही प्रोडक्ट है, जैसे आपके पास ईयरफोन्स हैं, ईयरफोन्स में दो हैं आपके पास, ब्लैक एंड वाइट, और एक 2 मीटर वाली लेंथ का है, एक 1 मीटर वाली लेंथ का, तो आप इसमें साइज कलर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास ये भी वेरिएशंस हैं। अगर कोई ऑर्डर करना चाहेगा तो वो ये वेरिएशन भी ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें आप, मेरे में वैसे कंपलसरी नहीं है, तो मैं बाद में एडिट करके इसको हटा दूंगी, बट अगर आप में है, आपको वेरिएशंस डालनी है, आपके प्रोडक्ट में वैरायटी है, तो आप इसको डाल सकते हैं। मेरा ब्लैक ही है तो मैंने इसलिए नहीं डाला। आपके पास ये आगे आएंगी सारी फील्ड, ये आपको फील्ड्स ये आपको भरनी होंगी आपका, ठीक है। और जैसे प्रोडक्ट आईडी इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि हमने एग्जाम्शन लिया हुआ है। सेलर SKU होता है जो पर्टिकुलर आप सीरियल नंबर दोगे या रोल नंबर टाइप, वो होता है सेलर SKU, ये आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन न्यू ऑब्वियसली, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको भरनी होती है। प्रोडक्ट आईडी अगर है, टाइप उसका कि कौन सा टाइप है, और अगर ये सब नहीं भरना, एडिट पे जाओ, डिलीट कर दो, आपकी फिर से सारी रीलिस्टिंग हो जाएगी वेरिएशन में। नेक्स्ट इज़ योर ऑफ़र। ऑफ़र में आप अपने सारे ऑफर्स में जो कैटेगरीज हैं उन्हें भरेंगे, ठीक है। पहले प्राइस भरेंगे, जो आपका प्राइस है प्रोडक्ट का, सपोज -120, सो मैं वो भरूंगी, ठीक है। तो मैंने 120 भर दिया है। नेक्स्ट इज आर, तो ऐसे ही आपको सारी कैटेगरीज भरनी होती हैं। सेलर SKU मैंने भर दिया, उसमें सेल प्राइस इट इज और व्हाट इट, तो ऐसे ही आप सारी कैटेगरीज भर दीजिए। आपको अगर स्टार है तो डालना कंपलसरी है, स्टार नहीं है तो नहीं है डालना कंपलसरी। और ये सेल प्राइस वाला उसके लिए है, सेल प्राइस, सेल डेट और एंड डेट, ये उनके लिए जो अगर आप सेल स्टार्ट करना चाहते हैं 50% ऑफ वाली या ऐसे कुछ टाइम के लिए होती है, तो आपको सारी कंडीशन भरने पड़ेगी इसके अंदर,
ठीक है, कंडीशन में आप भरिए न्यू। ओके, और आपको आगे ऐसे सारे फील्ड्स भरने हैं। ठीक है, और ये कंडीशन नोट इज नॉट, वी हैव टू राइट इट। अगर कोई और कंडीशन भरोगे तो मे बी तब डालना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसे ही आपको सारा भरना होता है। ये जो टैक्स नंबर आएगा आगे, और ये सब डालना होता है। अगर आपको नहीं डालना, यू कैन ऑल्सो स्किप इट, बट उसके आगे अगर स्टार नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं, वरना आपका एरर शो होता रहेगा एंड दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। सो आप डाल दीजिए मैक्सिमम क्वांटिटी, कि आपकी कितनी क्वांटिटी मैक्स है। हैंडलिंग टाइम डाल दीजिए, ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि कितना हैंडलिंग टाइम है। 3 डेज और 4 डेज में उनको मिल जाएगा प्रोडक्ट। अगर किसी को कोई कार्ड डलवाना हो बीच में, लेटर, तो आप वो डाल के दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और अगर किसी को गिफ्ट रैपिंग करानी हो तो वो आप करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो और ये है आपका कब ये जो है लिस्टिंग स्टार्ट हो, मतलब कब आपका प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो, तो ये उसके लिए है। आप डेट डालना चाहे डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो आपका जो आज है उसी से स्टार्ट होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो, आप लिस्टिंग अभी कर रहे हैं, तो वो 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको टैक्स कोड भरना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मोबाइल एसेसरीज है तो मैं उसमें वो भर डालूंगी। ठीक है, ठीक है, तो मेरा मोबाइल एसेसरीज है, हियर वी गो। एंड नेक्स्ट इज HSN। दिस यू कैन टेक इट फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम गूगल। आप सर्च करेंगे मोबाइल एसेसरी HSN कोड, वो आपको बता देंगे और आप वही भर दीजिए। मेरा जैसे 8518 है मोबाइल एसेसरीज का, तो मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, HSN कोड में मैं वो डाल रही हूँ। और आपका कोई और हो तो आप कोई और भरिए, दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, दिस इज़ फॉर शिपिंग टेम्पलेट, माइग्रेट ही रहता है जैसे वो शो होगा। और बस यही सब डिटेल्स होती हैं जो बेसिकली आपको भरनी होती है। ये आपके जब आप फिर से अपने रीस्टॉक करेंगे अपनी आइटम को, तो ये उसके लिए है। और मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस है जो प्रोडक्ट के पीछे होता है। और ठीक है, आप मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस भर दीजिए जो भी आपका प्रोडक्ट का है। और ये आपकी है कि अमेज़ॉन वाले शिप करें प्रोडक्ट को, या आप खुद ही अपना थ्रू कुरियर आप खुद भेजेंगे प्रोडक्ट, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस इज फॉर बैटरी और कॉम्पोजिशन, ये सब के लिए है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आपका बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको बैटरी की सारी इंफॉर्मेशन देने पड़ेगी। और बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हजार्डस जोन में आते हैं, डेंजरस जोन में आते हैं, क्योंकि बैटरी का देयर इज़ वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट इट। तो अगर आपका बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो डालिए, अगर नहीं है तो यू कैन स्किप इट, क्योंकि स्टार नहीं है साइड में। अगर स्टार होता तो हमारा डालना कंपलसरी होता, वरना हमारी लिस्टिंग नहीं होती। अपलोड इमेजेस, आप गए, क्लिक किया, आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, आप उसके अंदर जिस भी आपने कैटेगरी में सेव कर रखा है उस पर जाइए, अपने प्रोडक्ट की इमेज को सेलेक्ट करिए। जस्ट लाइक आई हैव सेलेक्टेड हेडफोन्स, मैंने भर दिए, मतलब सॉरी इमेज डाल दी मैंने। जितनी इमेजेस आप उतनी डाल सकते हैं। मेन में ये आती है, मेन इमेज जो होती है पहली वाली होती है जो ऊपर शो होती है। उसके बाद अगर कोई जिसको आगे चाहिए होगा तो वो वहाँ से ले सकता है। अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज वेरी अट्रैक्टिव फीचर। आपके डिटेल के बारे, आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में बताने के लिए तो आपको क्या करना है, एक तो आप खुद से भर लो, या फिर आप अमेजोन पे जाओ, आपका जैसा सिमिलर प्रोडक्ट है उस पे जाओ। जैसे मैं गई हेडफोन्स पे, मिनी हेडफोन्स, मैं सर्च करूंगी वैसा प्रोडक्ट आ जाएगा। इट इज़ क्वाइट ईजी वे, बिकॉज पूरी डिटेल लिखना इज़ नॉट इट्स नॉट अ टाइम सेविंग टास्क, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं अपना उससे रिलेटेड कोई हेडफोन ढूंढ रही हूँ जिसकी डिटेल्स मैं कॉपी करके उसमें डाल सकूँ, बट मेक श्योर यू डू एडिटिंग, बिकॉज जब आप डालेंगे ना और वहाँ पे कंपनी का नेम आ गया तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो। तो जब भी आप लिस्टिंग करें तो उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन को पढ़िए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन चली गई तो फिर आप पे मतलब इलीगल उसमें भी जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन को लिया। कंट्रोल कॉपी करना तो आता ही होगा सबको, जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले लो, Ctrl+C। देन अब जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं लूँगी। ठीक है,
नेक्स्ट आप दबाइए Ctrl+C फ्रॉम योर कीबोर्ड। उसके बाद जाइए आप वापस अपनी लिस्टिंग पे, डिस्क्रिप्शन पे जाके Ctrl+V किया एंड यू हैव योर डिस्क्रिप्शन। इट इज़ क्वाइट ईजी, नॉट टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेविंग, ठीक है। और आपकी जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो आ गई है। और आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी, जैसे आपको कंपनी का नेम हटाना है या जो फीचर्स आपके उस प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है तो आपको उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर ने डिस्क्रिप्शन पढ़ी और उसको देख के उसने ऑर्डर किया और उसको वो चीज़ नहीं मिली तो वो रिफंड कर देगा या आप पे रिपोर्ट कर देगा। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन के आगे स्टार नहीं है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, अगर डालना चाहते हैं तो डालें, बट यू शुड राइट इट बिकॉज इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव फीचर। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में ये डालिए, ठीक है। और अच्छी डिस्क्रिप्शन दीजिए, कैची दीजिए और सारे जो फीचर्स हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। खुद से भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको खुद से नहीं लिखना, टाइम सेव करना है, तो फिर आप उसको अपना अमेज़ॉन पे जाके उसको कॉपी करिए और पेस्ट करिए, ठीक है। मेरी डिस्क्रिप्शन में एडिट कर रही हूँ ताकि कुछ गलत ना चला जाए, फॉर सिक्योरिटी रीज़न, सेफ्टी पर्पस। जो जो आपको लगे कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप उसमें से हटा दीजिए, क्योंकि दिस विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट मेरा आ गया है, कुछ अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स डालने होते हैं, लाइंस डालनी होती हैं, वो भी वहीं से कॉपी कीजिए। कॉपी पे जाइए, या तो वहीं से ले लीजिए या आपके प्रोडक्ट पे होगा उससे ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, टोटली इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैं जो है मोस्टली जो है कॉपी करती हूँ, बट इस बार मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ कि मैं कैसे डालती हूँ। कॉपी तो हमने आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दिखाई दिया, तो आप फीचर्स डाल सकते हैं कोई भी, जैसे वेरी गुड साउंड क्वालिटी, स्टर्डी, कॉम्पैक्ट इन द सेंस शॉर्ट इन साइज, यू कैन कैरी इट एनीवेयर। ऐसे आप कैची लाइंस डालिए जस्ट टू मेक योर प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव, मोर कैची। आगे लीगल डिस्क्लेमर में अगर नहीं है तो एनए डालिए, अगर कोई डिस्क्लेमर है आपका कि कुछ भी तो आप उसमें अपनी लीगल डिस्क्लेमर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज कीवर्ड, जिससे आपको वो सर्च करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डालना कंपल्सरी नहीं है, यू कैन स्किप इट। अब ओरिजिन कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, और ऐसे ही पैकेजिंग डिटेल, डिस्क्रिप्शंस, कितने लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है। ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सब डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, तो मैं नहीं डालूँगी, ठीक है। देख ही रहे हैं आप, मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी आपको आएंगी डिटेल्स की, मतलब आपका ये प्रोडक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, वो सब आपको डालनी है, डालिए, क्योंकि डाल देनी चाहिए फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस, नहीं डालनी मत डालिए। अब मैं सेव पे जाऊंगी, सेव, ठीक है, मैंने सेव करा, सेव एंड एग्जिट। और अगर आपके उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर शो हो जाएगा ऊपर, बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो लोड होना शुरू हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है ये आपके पास ये पेज आएगा। कंटिन्यू पे जाइए और आपकी लिस्टिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, बट यहाँ पे आके आपको प्रोडक्ट को एक्टिव करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। तो आपकी इमेज आने में टाइम लगता है, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी टाइम लगता है। और हाँ, आपको जो इनएक्टिव है आप उसे इनएक्टिव को एक्टिव कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करिए प्रोडक्ट को, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी क्वांटिटी डाल रही हूँ कि मेरी कितनी क्वांटिटी है, जैसे सपोज मेरे पास कितनी अवेलेबल है, मेरे पास 5 अवेलेबल है तो मैं 5 डालूंगी। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कितनी अवेलेबल है। मेरे में फ्री शिपिंग है, प्लस शिपिंग है, ठीक है। और अब मुझे इसको सप्रेस से उस पर लाना है, बट मुझे अपनी इमेज भी लोड करनी है, ठीक है। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो इट इज़ क्वाइट इजी, बट GTIN एग्जामिशन लेना ज़्यादा सही है। आपके अपडेट्स होने में कभी कभी 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, 15 मिनट्स कभी कभी लग जाते हैं अपडेट होने में। अब जो है मेरा सप्रेस्ड ही है, ठीक है। और आप सबसे पहले मैं आपको इमेज अपलोड करके दिखा देती हूँ और चेंजेस बता देती हूँ कि अगर आप अपलोड कर, मतलब आप सारी चेंजेस कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको चेंजेस करने हैं
और इमेज पे जाइए, उसको फिर से अपलोड कर दीजिए अगर वो नहीं हुई है। वैसे मेरी हो गई है, उसको थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो मैंने अपनी इमेज ली और मैंने इसमें अपलोड कर दी। अगर आपको कोई और चेंजेस करने हैं, आप कोई और चेंजेस भी कर सकते हैं। और लास्ट में सेव एंड एग्जिट पे जाइए और सेव कर दीजिए। आपका सजेशन जो है 15 मिनट्स तक अपडेट हो जाता है, बट कभी होता नहीं है 15 मिनट्स में, टाइम ही लगता है उसको अपडेट होने में। ठीक है, और ये मेरा उन्होंने दिखा दिया है पेज कि आपके जो अपडेशन है वो सबमिट हो गए हैं। अब मुझे उसको ये मेरा एक्टिव भी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। उसको थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैंने एक्टिव किया था उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज़ एक्टिव नाउ। तो यही मैंने आपको दिखा दिया है कि वो एक्टिव भी है। तो ऐसे ही हम लिस्टिंग करते हैं अपना अमेज़ॉन में। और इट इज़ ईजी, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू हैव। अगर आपके पास कोई बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको बैटरी की भी इंफॉर्मेशन देने पड़ेगी। तो ये सब इसका मोटो है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग अलग होती है। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू हैव हेल्प फ्रॉम इट, so please like, share and subscribe. And if you are having any query, any confusion, you can ask me in the comment section. आप अपने चेंजेस को बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू डू चेंजेस और नॉट। ठीक है, और ऐसे ही मैंने आपको लिस्टिंग दिखा दिया है आज की लिस्टिंग करते कैसे हैं। इट इज़ ईजी। ठीक है, इफ़ आई हेल्प यू, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।